Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9 and we are going to start today chapter number 6 and the topic is solutions. First of all, the introduction of solutions. Why solutions are important for us? कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? We encounter many substances in our daily life. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस को फेस करते हैं जैसे कि एयर, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, शैम्पूज, पेट्रोल, नेचुरल गैस, डीजल, केरोसिन, कफ सिरप्स एंड मैनी अदर। तो क्या ये सब्सटेंस जो हैं वो सोल्यूशन हैं? मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन आर बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर इन एक्वा सोल्यूशन। और बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर हर वक्त हो रहे होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में होते हैं। देन ब्रास, स्टील, जर्मन सिल्वर एंड ऑल आर आल्सो सोल्यूशंस। इन सब को भी हम सोल्यूशंस कहते हैं। द सोल्यूशंस आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग कुकिंग। और ये वाले जो सोल्यूशंस हैं, ये जो सब मैंने आपको मेटल्स के नाम लिए हैं, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने पकाने के बर्तन, सर्जिकल टूल, ऑपरेशन वगैरह में, मेडिकल में जो टूल यूज़ होते हैं उनके लिए, कटलरी, घरों में जो हम चम्मच वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सब चीज़ें बनाने के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। हाउ कैन वी एक्सप्रेस देयर कंपोजिशन? हम इन सब की कंपोजिशन को कैसे बता सकते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस। इस चैप्टर में हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे। नाउ we are going to uh, learn about solution, aqueous solution, solute and solvent. What is a solution? First of all, a solution is a homogeneous mixture of substances that has uniform composition throughout. एक homogeneous mixture क्या होता है? जिसमें जो कि उस पूरी उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है जिन चीज़ों से वो मिलके बना है। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप उसको कह सकते हैं सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। इसमें थ्रू आउट सेम कंपोजिशन होगी। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर एंड शुगर, बिटवीन वाटर एंड सॉल्ट। जब आप मिक्स कर देते हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि सॉल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है। तो ऐसे सोल्यूशन में, ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। In a solution, the substance that is present in lesser amount is called solute। और इस सोल्यूशन में जो चीज़ कम मिकदार में होती है उसे सोल्यूट कहते हैं, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। तो शुगर और सॉल्ट क्या हुए? इसमें सोल्यूट हैं। वेयर एज द सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। और क्योंकि इसे वाटर में मिक्स किया गया है, किसी और चीज़ में भी मिक्स कर सकते हैं, तो जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे कि इसमें वाटर। या अगर आप दूध में कोई आप शरबत जो है मिक्स करते हैं तो उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक आपने जो शरबत मिक्स किया है वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और जो दूध है या पानी है वो क्या होंगे? सॉल्वेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर इज़ अ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड नंबर ऑफ ट्रेस अदर गैसेस। ठीक है। इसी तरह इन दिस सोल्यूशन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस गैसेस आर सोल्यूट। जो कम मिकदार में हैं वो क्या हैं? सोल्यूट हैं, सिंस दे आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। वेयर एज नाइट्रोजन इज़ अ सॉल्वेंट, जबकि नाइट्रोजन सॉल्वेंट है क्योंकि ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम डिज़ोल्व करें 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 grams of water, you will get sugar solution. Here sugar is a solute and water is a solvent. Now a solution in which water is solvent is called an aqueous solution. यानी जिसमें वाटर में चीज़ें मिक्स की जाएंगी उस सोल्यूशन को aqueous solution कहा जाता है। वाटर का क्यों? एक्वा का मतलब वाटर होता है। ठीक है। द वर्ड aqueous is derived from the Latin word aqua meaning water. Aqueous solutions are frequently used to dispense substances such as medicines. ठीक है। ये बहुत सी उसमें मेडिसिन में को डिस्पेंस करने के लिए, डिस्पेंस सब्सटेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है।
Now we learn about saturated, unsaturated, and supersaturated solution and dilution of solution. First of all is we start with the example. टेक 100 grams ऑफ वाटर इन अ बीकर. आप 100 ग्राम जो है वाटर लें बीकर में. ऐड अ टीस्पून ऑफ शुगर इन इट. स्टर इट. उसे शुगर इसमें मिक्स करें 1 टीस्पून और उसको स्टर करें, मतलब मिक्स करें. द शुगर विल डिज़ोल्व. शुगर क्या होगी उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी. रिपीट द प्रोसेस. द एडिड शुगर विल अगेन डिज़ोल्व. अगर दोबारा आप करेंगे फिर डिज़ोल्व हो जाएगी. सो a solution which can dissolve more of the solute at a given temperature is called an unsaturated solution. या सिंपली आप उसे कह सकते हैं कि जिसमें आप सल्यूट मिक्स करें और वो मिक्स हो जाए, डिसअपियर हो जाए, ऐसे सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. देन कम्स द सैचुरेटेड सोल्यूशन. गो ऑन एडिंग शुगर इन अबव सोल्यूशन. आप इसी तरह जो आपने बीकर में 100 grams ऑफ वाटर लिया है उसमें आप शुगर ऐड करते जाएं. एक स्टेज ऐसी आएगी कि शुगर जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी, बैठना शुरू हो जाएगी बॉटम में बीकर के एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. So, the solution which cannot dissolve more solute at a particular temperature is called a saturated solution. यानी ऐसा solution जिसमें अगर solute को और ऐड किया जाए वो ऐड ना हो और वो बैठ जाए उसके बॉटम में उस पॉट के, that is called saturated solution. और ये आप खुद भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं. आप पानी लें, उसमें ऐड करना शुरू करें तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि शुगर जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी. ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. अब क्या है कि नाउ हीट द सोल्यूशन, स्टर इट. अब क्या करना है, आपने उसी सोल्यूशन को हीट करना है, उसे मिक्स करना है. ऐड मोर शुगर, उसमें ज़्यादा और शुगर ऐड करनी है. इट विल डिज़ोल्व, उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी. गो ऑन एडिंग मोर शुगर एंड स्टर. और उसी टेम्परेचर पे रखते हुए आप शुगर ऐड करते जाएं और उसको स्टर करते जाएं. अ स्टेज विल reach when no more sugar will dissolve and will start settling down at the bottom of the beaker. और उसमें भी एक स्टेज ऐसी आएगी हीट करते हुए भी कि वो जो शुगर है डिज़ोल्व नहीं होगी और सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी. दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें हीट करने के बाद भी solute dissolve ना हो. So, a solution that contains more of solute than is contained in the saturated solution is called supersaturated solution. Now the question is, how can we differentiate between a saturated solution and a supersaturated solution? मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर लैब में दो सोल्यूशन पड़े हैं और हमने डिफरेंशिएट करना है कि उसमें से बताएं जी सुपर सैचुरेटेड कौन सा है और सैचुरेटेड कौन सा है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है, अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ नॉट स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल ऑफ सोल्यूट. वो स्टेबल नहीं होता. कौन सा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब कैसे पता चलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बनाया है सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है. हमने उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन भी बना के रख लिया और सुपर सैचुरेटेड भी बना के रख लिया. सुपर सैचुरेटेड हीट करने पे बनता है, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, वी ऐड अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट टू इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब हमने जिस चीज़ का सोल्यूशन बनाया था उसी के हमने क्रिस्टल लेने हैं. ये नहीं कि हम किसी डिफरेंट केमिकल के जो है क्रिस्टल ले लें. हमने अगर सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल डालेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन में तो वो क्या होगा, वो सिंपली उसमें से ड्रॉप गुजर जाएगा और बॉटम में जाके वो उसके बैठ जाएगा, लेकिन विदाउट डिज़ोल्विंग, उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा. लेकिन if you add a crystal of sodium thiosulfate to a supersaturated solution of sodium thiosulfate,
लेकिन अगर आप जब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में डालेंगे सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल तो क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन विल स्टार्ट। यही वो पॉइंट है कि जिसको कहते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो हैं वो स्टेबल नहीं होते। जब आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में उसी के क्रिस्टल डालेंगे तो वो क्या करेंगे, उनमें क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और जब वो ख़त्म होगी तो आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल, जिसमें सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल होंगे। फिगर अब ये आप देख लें, ये फिगर ए एंड दिस इज फिगर बी। फिगर ए में क्या है, shows the crystallization from supersaturated solution of sodium thiosulfate। ठीक है, ये ए है जिसमें क्रिस्टल डाला है और वो बॉटम में जाके सिंपल आप देख लें नीचे बैठ गए, और ये जो है इसमें क्रिस्टल्स बन गए हैं सुपर सैचुरेट में। तो इसी तरह कोई भी केमिकल हो तो आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसी के क्रिस्टल डाल के उस सोल्यूशन में कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।